हेलो दोस्तों, अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था। और उस संदर्भ में देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो लोगों का फ़ोन और मैसेज आ रहा है वो सबसे ज़्यादा है कटअप को लेकर। कटअप को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं और हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो कटअप के संदर्भ में बात करते रहते हैं। देखिए, कटअप को लेकर जो बातें हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कटअप 110 के आसपास ही रहने वाला है। उसके पीछे हमारे कहने का आधार है और बिना मैं किसी वैज्ञानिक आधार के कोई बात नहीं रखता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों के सामने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को का उत्तर जो है कि आपको सभी विकल्प मानने होंगे। सबसे पहले ये बात मैंने रखा था और डंके की चोट पर कहा था कि इस उत्तर में आयोग को सभी विकल्प मानने के अलावे कोई उपाय नहीं है, और वैसा ही हुआ। अन्य जो अभी विवादित प्रश्न चल रहे हैं, मैं भी कहा हूँ कि बहुत सारे लोग अगर मेल करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं, लेकिन अभी मूल्यांकन प्रोसेस आयोग का शुरू हो चुका है, ये भी बात मैंने कहा था। देखिए, आपको एक और भी जानकारी मैं दे दूँ। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि आपने वीडियो बना दिया, उस संदर्भ में उस समय जो है कि ये प्रोसेस हुआ ही नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने किया था कि कहा था आपको कि OMR प्रति को स्कैन कर लिया गया है। तो स्कैन तो आपको जितना पेपर होने के 8-10 दिन के अंदर स्कैनिंग का प्रोसेस हर एक आयोग में होता है। उसके बाद आपको जो विकल्प सही हैं, जो फाइनल उत्तर हैं, उसके आधार पर कॉपी का मूल्यांकन होता है। फिर आरक्षण के मापदंड पर कितनी सीटें होनी चाहिए उसको देखा जाता है। उसके बाद रिजल्ट का प्रोसेस अपनाकर रिजल्ट को आउट किया जाता है। यही तो प्रोसेस है। तो अब ये इंतज़ार किया जाएगा आंसर की आदर्श उत्तर आने के बाद ही स्केचिंग उसमें किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले ही OMR कॉपी का स्कैनिंग करा लिया गया, उसके बाद अब फाइनल आंसर की के अनुसार उसको पुट किया जाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएंगे। दूसरी नंबर बात यह है कि बहुत सारे लोग कटअप को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि आपका कटअप का जो प्रिडिक्शन है वो कम है। देखिए, पहली बात मैं बता देता हूँ, जो क्वेश्चन का जो लेवल था 65 प्लस करना फर्स्ट पेपर में बहुत मुश्किल था। और अभी जो लोग हैं जो स्कोर किए हैं 2000 प्लस लोग जो है, आपको अगर मिल भी गए 65 प्लस करने वाले, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग सेकेंड पेपर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और ये भी है कि फर्स्ट पेपर वाले जो अच्छे मतलब 55 वाले हैं, वो हो सकता है सेकेंड में अच्छे करें। लेकिन सेकेंड पेपर को मानक मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि सेकेंड पेपर का क्वेश्चन का स्तर कठिन था और झारखंड के लोग भी 50 प्लस बहुत कम ही किए हैं। इसीलिए प्रथम पेपर में 65 और सेकेंड पेपर में जो है कि आपको मानकर चलिए 45, ये आदर्श स्थिति है। अब हो सकता है कोई लड़का इसमें 60 और 50 लाए, हो सकता है कोई 55 और 55 दोनों पेपर में कर दे, लेकिन कटअप के लिए जो आदर्श स्थिति है वो आपको 110 जनरल का बनता है और उससे कम भी रह सकता है, क्योंकि प्रश्न की प्रवृत्ति कठिन थी। और जो लोग अभी बोल रहे हैं कि 4 विकल्प जो है कि उसमें सभी को दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन की संख्या तो 96 हो गई ना। 4 अगर सही भी हुआ तो क्वेश्चन की संख्या ही 96 है। अब 96 में जो है कि आपको 61 स्कोर करने हैं। तो इस तरह से 4 विकल्प सभी का सही मान लिया गया। उसमें बहुत सारे लोगों का 2 पहले ही आंसर 2-3 सही हो चुका था। तो इस आधार पर विश्लेषण नहीं किया जाएगा। और प्लस देखिए, 2-3 चीज़ें जो है जो कटअप को डिसाइड करने में मायने रखती है। पहला नंबर, अभी जो बातें उठ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार 40-40 का जो है मानक नहीं। पहली नंबर बात कि 40-40 का मानक नहीं है, मतलब फर्स्ट पेपर में 40 नंबर लाना अनिवार्य नहीं है, सेकेंड में भी 40 नंबर लाना अनिवार्य नहीं है। इसकी अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई। मान लेते हैं कि इसकी अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है, तो 65 और प्लस 40, ठीक है, तो 105 हो गया। अगर उससे कम स्कोर कोई जा रहा है तो क्या वो ऐसे भी रिजल्ट वो में रह पाता? ये संभव ही नहीं है। अगर वहाँ स्कोर 35 करने वाले हैं तो 70 और प्लस 35 105, 70 फर्स्ट पेपर में मारना भी बहुत मुश्किल है। तो वो तो ऐसे भी बाहर है।
और दूसरी नंबर बात जो कटअप को लेकर है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि 110 से कम जाएगा। अभी भी 3-4 ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित हैं, मतलब उसके उत्तर को लोग सुधारने की बात कर रहे हैं। तो वो अगर आपको मान कर चलिए पिछले बार का जो कटअप है उसको अगर गौर से आप देखिएगा तो कटअप कितना गया था, 206 क्वेश्चन जनरल के लिए, मतलब 103 क्वेश्चन, और उस समय भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन सभी को माने गए थे, यानी 100 क्वेश्चन कटअप गए हैं पिछले बार। अगर इस बार को आप 4 सही मान रहे हैं सभी के लिए, तब फिर भी आपको कटअप 107 से 110 बहुत गया, तो आपको 110 प्लस जाने की संभावना बिल्कुल नगण्य है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिनका स्कोर 110 से ऊपर है 10 क्वेश्चन से, यानी 220, वो जनरल में लगभग सुरक्षित हैं। और ये बातें जो है कि इसको बहुत ज़्यादा मतलब मुद्दा बना देना कि आपका न्यूज़ जो है कि सही होगा सर या गलत होगा, देखिए एक संभावना भी हम लोग देखते हैं। और परीक्षा जिस माहौल में हुआ है उसमें कहीं से भी किसी प्रकार की विसंगति की सूचना नहीं, तो निश्चित रूप से कटअप की जो संभावना है वो आपको 110 क्वेश्चन जनरल के लिए और वो 220 पर जाकर ठहरता है। 220 लगभग सुरक्षित स्कोर है, और उससे हम मान कर चल रहे हैं 1-2 क्वेश्चन कम ही जाएंगे जनरल में। अब बात है कि बीसी और ईबीसी का उससे कटअप अधिक नहीं जाएगा, ये भी बात चल रहा है कि मतलब जनरल से अधिक नहीं जा सकता किसी भी स्थिति। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि सर मैं बीसी से हूँ, ऊपर तो नहीं जाएगा। किसी भी स्थिति में जनरल से ऊपर कटअप बीसी और ईबीसी का नहीं जाएगा। अगर जनरल के कटअप के बराबर, मतलब बीसी के लड़के मिल गए जनरल में ही टोटल, तो जनरल से बीसी का कटअप कम नहीं जाएगा, ये संभव हो सकता है। लेकिन जनरल से ऊपर बीसी और ईबीसी का कटअप नहीं होगा, ये निश्चित है। इसीलिए किसी भी प्रकार के भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और जेपीएससी जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित करेगी, और वो रिजल्ट आपको 20 से 25 के बीच आने की प्रबल संभावना है। और जिन लोगों का जो है क्वेश्चन आपको कम से कम आप मान कर चलिए 115 से ऊपर है, वो तो बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। 110 वाले भी बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, मेरा मानना ये है। और जो लोग नियमित रूप से प्रश्न लिख रहे हैं वो निश्चित रूप से इस गेम में आगे होंगे। रीज़न क्या है, देखिए 3700 लोगों का रिजल्ट आपको प्रकाशित होना है मुख्य परीक्षा के लिए, और वो मुख्य परीक्षा देंगे, और 3700 में 750 लड़कों का चयन होगा इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग बेहतर ढंग से अगर तैयारी करते हैं तो इसका जो है कि बेहतर परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि नियमित लेखन से आपको एक सिलेबस के रोड मैप को आप पूरी तरह से तैयार कर देंगे। और ये आगे आने वाले जो 10 दिन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसमें आप कम से कम 20 क्वेश्चन आप फ्रेमिंग कर लेंगे। ये एक दिन का महत्व होता है, और 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। और दूसरी नंबर बात मैं ये कहूँगा दोस्तों कि जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कटअप जो है कि आपको बहुत ज़्यादा चलेगा, वो चल जाएगा, वो भ्रम की स्थिति में है, और रिजल्ट आने दीजिए। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी में लग जाएं। और जिन लोगों को हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर पे 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।